वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज धूप निकली हुई है और हवा है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। चलो अब वीडियो में आगे बात करते हैं। जैसे कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अब यूके में आने वाले हैं और उनको एक मतलब एस्टीमेट सा चाहिए कि उनके पहले मंथ में आते ही कितने एक्सपेंस होने वाले हैं, कितने खर्चे होने वाले हैं, और उसके बाद जो दूसरा मंथ है, तीसरा मंथ है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि उनको एक एस्टीमेट ये मिल जाएगा ये वीडियो देख के कि कितना एक्सपेंस उनका होगा और उनको इंडिया से कितने पैसे लेके आने हैं। आप जहाँ से भी आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो एक आपको एस्टीमेट मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप यूके में आ जाते हैं तो आपका क्या खर्चा होएगा। सबसे पहले हमें सर पे चाहिएगी एक छत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूम की। तो अगर मैं रूम के बारे में बता देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा लंदन से दूर देखेंगे तो आपको जो कमरा है वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तकरीबन उसका रेट होगा 350 पर मंथ हो सकता है या 400 तक हो सकता है एक बंदे के लिए, अगर आप शेयरिंग में देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अकेला रहना है तो उसमें आपका बस जो प्राइस है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए, वो 450 हो सकता है या 500 तक हो सकता है एक सिंगल रूम के लिए, सिंगल बॉक्स रूम के लिए। और अगर आप सेंट्रल की तरफ जाते हैं तो उसका रेट है कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, वो 500 से शुरू होता है शेयरिंग के अंदर। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप नए नए आ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेंट्रल की तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और रहने के बाद हम बात कर लेते हैं खाने की। तो खाने का एक्सपेंस है वो भी थोड़ा लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लंदन से थोड़ी सी दूर, सेंट्रल लंदन से थोड़ी दूर है, तो जो खाना है वो थोड़ा चीपर पड़ जाता है एज़ कम्पेरिजन टू सेंट्रल लंदन। तो अगर आप एस्टीमेट ले लेते हैं, अगर आप लंच बॉक्स यहाँ पे अपना पैक करवाते हैं तो पर मंथ का वो पड़ जाता है 140 to 160 पाउंड पड़ जाता है एस्टीमेट। वो फिर डिपेंड करता है लोकेशंस के ऊपर। प्लस अगर आपको खाना बनाना आता है और आपके हाउस ओनर वो अलाउड करते हैं आपको खाना बनाने के लिए, तो आपका यही है कि सारी ग्रोसरी मिला के और खाना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा सब इंक्लूड करके आपका 100 पाउंड के अंदर काम चल जाएगा। मतलब 100 पाउंड में आपका एक महीना आराम से निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप 2 टाइम खा रहे हो या 1 टाइम खा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप 3 टाइम खा सकते हो और आराम से 100 पाउंड के अंदर आपका काम चल जाएगा, जिसमें आपके पैसे बच जाएंगे। और अपना खुद का बनाया खाना तो वो मैं बता देता हूँ, जो रेस्टोरेंट का खाना उससे कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा आने जाने का ट्रैवल एक्सपेंस होता है वो कितने तक हो सकता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में 3 या 4 दिन जा रहे हैं पर वीक, तो आपका तकरीबन यूनिवर्सिटी के आने जाने का ही खर्चा 40 से 50 पाउंड हो जाएगा। और उससे अलग आपको फिर, और अगर काम आपका आते ही लग गया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत फिर है नहीं। अगर नहीं है फिर भी आप जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता देता हूँ तकरीबन कितना हो जाता है। यहाँ पे आपका 70 to 90 पाउंड्स के बिटवीन आपका महीने का ट्रैवल एक्सपेंस भी इतना आ जाएगा। आप शुरू में आए हैं तो आपको बहुत जगह जाना होगा। आते ही ये भी होता है कि थोड़ा बहुत घूमें, अपना लंदन ब्रिज जाए, लंदन आई जाए, तो आने जाने में बहुत एक्सपेंस हो जाता है यहाँ पे पहले मंथ में। और यहाँ पे ऐसा भी होता है जब आप रूम लेने जा रहे हैं, रूम आपने बुक कर लिया है, जितना आपने यहाँ पे एक मंथ का रेंट है उतना ही आपको यहाँ पे डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है। तो ये एक सिक्योरिटी की जैसे होता है। अगर आपने कोई तोड़ फोड़ कर दी तो उसमें से वो पैसे काट लेते हैं, या जब आपको जाना है तो उनको पहले 1 मंथ पहले उनको बताना होता है। अगर आप नहीं बताओगे तो वही बात है, ये आप एकदम चले जाते हैं तो फिर इनको ढूंढने में, कोई नया टेनेंट ढूंढने में टाइम लग जाता है।
तो ये एज अ सिक्योरिटी आपसे उतने ही पैसे ले लेते हैं। और उसके बाद जब आपको जाना है उससे 1 महीने पहले आपको इनको बताना पड़ता है। और उसके बाद जब आप जाते हैं तो ये अपना रूम चेक करके जो भी है तो उसके बाद ये पैसे आपको वापस दे देते हैं। उसके बाद हम थोड़े बहुत छोटे मोटे एक्सपेंस और हो जाते हैं, जैसे कि फ़ोन का बिल हो गया। और आने के बाद हमें स्टूडेंट वेस्टर कार्ड भी बनवाना है जिस पे हमें डिस्काउंट मिलता है। जो जैसे कि ये होता है जो यहाँ पे आप वैसे नॉर्मल आप टैप करते हैं, जैसे कि बस में जाएंगे और या ट्रेन में जाएंगे तो जितने पैसे आपके नॉर्मली लगते हैं स्टूडेंट वेस्टर में उसका आपका 30% ऑफ मिल जाता है। आपको उसके बस मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या वीकली, वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस हिसाब से, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी कितने दिन है या आपकी जॉब कैसे है, तो उसके हिसाब से आप करवा सकते हैं। और ये जोन के अकॉर्डिंग होता है। सो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मंथ का जो अभी तक मैंने जितने भी एक्सपेंस आपको बताए हैं, तो पहले मंथ में आपका तकरीबन 900 से 1000 पाउंड लग जाएंगे, क्योंकि आपको रेंट भी देना है, डिपॉजिट भी देना है। तो 800 पाउंड तो डायरेक्टली यही चले गए, प्लस खाने का हो गया थोड़ा बहुत और आने जाने का। तो आप लगा सकते हैं कि आपका 900 से 1000 पाउंड आ जाएगा पहले मंथ में। उसके बाद आपका ये है कि जो डिपॉजिट है दूसरे मंथ में तो वो तो अपना नहीं होता, तो उसके बाद अपना वही 400 पाउंड आप काट सकते हैं, मतलब 500 600 ऐसे आपका आगे मतलब जितने भी मंथ आएंगे तो उसमें इतना रहने वाला है। तो अब आपको एस्टिमेट हो गया है कि खर्चा कितना है पहले मंथ का और एज़ कंपैरिजन टू जो आने वाले आगे वाले मंथ है तो उसमें कितना होगा। तो अगर आपका पहले ही मंथ में 1000 पाउंड लगने वाले हैं तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि आप मिनिमम से मिनिमम 1500 पाउंड तो ज़रूर से ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको आते ही यहाँ पे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको कितना टाइम बिना जॉब के रहना पड़ सकता है, 1 महीना 2 महीना कितना भी टाइम लग सकता है। तो एट लीस्ट आपके पास 2 मंथ का अपना ये है कि खर्चा पानी होना चाहिए। और अगर आप उससे ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और मैं रेकमेंड भी यही करूँगा कि आप लेके आएँ, क्योंकि अगर फिर वही होता है कि बार बार आप घर से पैसे मंगवा रहे हैं। यार हवा कुछ ज़्यादा ही तेज है। सो गाइस, मैं यही बोल रहा था कि आप बार बार घर से पैसे मंगवा रहे हैं, तो जब आप वहाँ से पैसे मंगवा रहे हैं तो उसका भी चार्ज कटता है अपना यहाँ पे। तो आप एक ही बार में पैसे ले आएँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और अगर आपके वो खर्च नहीं भी होते हैं तो आप उन्हें एज अ सेविंग्स रख सकते हैं या बाद में वापस अपने घर वालों को भेज सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर आगे शेयर करेंगे। जो अब नया यूके में आ रहा है, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई है तो प्लीज़ शेयर कर देना। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो किस बंदे के कहाँ पे काम आ सकती है। तो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।